बल्ले के निशान के बाद अब तहरीके इंसाफ नई प्लानिंग के साथ जो है वो इंतखाबी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। कप्तान ने इस हवाले से वाज़ेह हदायत जारी कर दी है। मौलाना और दूसरी सियासी जमातें जो कि इंतखाबात मुलतवी करवाने के हवाले से मुसलसल कह रही थी, अब यकदम खामोश क्यों हो गई हैं? इनकी खामोशी के पीछे क्या वजह है? आखिर क्या वजह है कि एकदम से इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से शोर थम सा गया है? इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। कोई भी सियासी जमात चाहे या ना चाहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, बल्ले के निशान के बाद अब तहरीके इंसाफ नई प्लानिंग के साथ जो है वो इंतखाबी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। कप्तान ने इस हवाले से वाज़ेह हदायत जारी कर दी है। क्या हदायत जारी की गई है? तहरीके इंसाफ का अब क्या प्लान होगा? किस प्लान के मुताबिक जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा? आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन जो है वो स्टोरी देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि मौलाना और दूसरी सियासी जमातें जो कि इंतखाबात मुलतवी करवाने के हवाले से मुसलसल कह रही थी, अब यकदम खामोश क्यों हो गई हैं? इनकी खामोशी के पीछे क्या वजह है? आखिर क्या वजह है कि एकदम से इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से शोर थम सा गया है? इस हवाले से भी आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन जो है वो खबर देने जा रहे हैं। और तीसरी अहम तरीन स्टोरी हम आपको इलेक्शन कमीशन के हवाले से देंगे कि इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। कोई भी सियासी जमात चाहे या ना चाहे, या फिर कोई सेनेट की जानिब से कोई करारदाद आए, हम इस करारदाद पर अमल दरामद के पाबंद नहीं है। मजीद क्या होने जा रहा है, इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है, आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन इस हवाले से भी अपना तजिया देंगे। लेकिन पहली अहम तरीन स्टोरी आपको देंगे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बल्ला छिन जाने के बाद जो सियासी नुकसान तो तहरीके इंसाफ का हुआ है, अब इस सियासी नुकसान से कम बैक करने के लिए तहरीके इंसाफ ने नया जो है वो प्लान तरतीब दे दिया है। और इस प्लान के बाद, इस प्लान के मुताबिक ही अब इंतखाबी मैदान में उतरा जाएगा। और इस हवाले से कप्तान ने हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक की है कि वाज़ेह हदायत जारी कर दी हैं। तहरीके इंसाफ के प्लान के मुताबिक तहरीके इंसाफ एक पोर्टल जो है वो बना रही है, जिसके ऊपर तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों और जो उनको इंतखाबी निशान अलॉट किए गए हैं उसकी तमाम फहरिस्त जो है इस पोर्टल के ऊपर मौजूद होगी। और अवाम को बताया जाएगा कि जो उम्मीदवारों का नाम और जो इंतखाबी निशान इस पोर्टल के ऊपर है वही तहरीके इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार होगा। इसके अलावा किसी उम्मीदवार को तहरीके इंसाफ का उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। इसलिए ये तमाम जो सूरत हाल है वो इसलिए की गई है कि हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि तहरीके इंसाफ को इल्म है कि कप्तान की तस्वीर लगाकर तहरीके इंसाफ का उम्मीदवार बनकर आजाद हैसियत से कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, जिससे असल तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार को जो है वो नुकसान हो सकता है और इससे उनका डैमेज हो सकता है। दूसरी जानिब कप्तान ने इस हवाले से वाज़ेह तौर पर हदायत जारी कर दी है कि सोशल मीडिया को फौरी तौर पर भरपूर तरीके से जो है वो एक्टिव किया जाए और सोशल मीडिया के ऊपर तहरीके इंसाफ की भरपूर कैंपेन की जाए, लोगों को बताया जाए, अवाम को आगाही दी जाए कि तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार कौन है और उनके जो है इंतखाबी निशानात क्या क्या हैं। ऐसा कप्तान ने कहा है कि सोशल मीडिया के एक्टिव होने से तहरीके इंसाफ को जो सियासी तौर पर बल्ले का निशान छिन जाने से जो है लॉस हुआ था उससे कम बैक किया जाएगा और उसकी जो है भरपाई की जाएगी। अब कप्तान ने वाज़ेह तौर पर यह भी कह दिया है कि किसी तौर पर भी सोशल मीडिया को जो है एक्टिव किया जाए और सोशल मीडिया पे भरपूर तरीके से जो है वो कैंपेन चलाई जाए। और जो पोर्टल बनाया जा रहा है यह भी कप्तान के मशवरे के बाद, कप्तान की हिदायत के बाद बनाया जा रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में इस पोर्टल का जो है वो एक्टिव कर दिया जाएगा और सोशल मीडिया पे कैंपेन को भी भरपूर तरीके से चलाया जाएगा। अब इसका क्या इंपैक्ट आएगा ये व्यूअर्स आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए जो है वो मुल्की सियासत क्या रुख अख्तियार करती है। दूसरी जानिब बात की जाए अगर मौलाना फजलुर रहमान की और दूसरी सियासी जमातों की, जो कि मुसलसल कह रही थी कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं होने चाहिए, मुमकिन नहीं है कि 8 फरवरी को जो है इंतखाबात हो, दहशतगर्दी की वजह बताई गई, मौसम की वजह बताई गई। अब बल्ले का निशान जो है वो तहरीके इंसाफ से छिन जाने के बाद यही मौलाना फजलुर रहमान और दूसरी सियासी जमातें जो कि आम इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से फुल एक्टिव थी, यकदम जो है
है वो खामोश होती हुई नजर आ रही हैं। हमारे जरा ने इस बात की तस्दीक की है कि इसकी वजह यही है कि मौलाना और दूसरी सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो ओपन मिलता हुआ नजर आ रहा है। उनका ख्याल है कि बल्ले का निशान अब जो कि बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद नहीं होगा तो इन तमाम सियासी जमातों और इनके उम्मीदवारों के लिए जो है वो आसानी पैदा हो जाएगी और मौलाना और ये दूसरी सियासी जमातें के जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन में बाआसानी कामयाबी हासिल कर लेंगे। यही वजह है कि ये तमाम सियासी जमातें और मौलाना जो है वो पुरसरार तरीके से एकदम से खामोश हो गए हैं। सिर्फ वजह बल्ले का निशान थी। बल्ले के निशान के जाते ही, बैलेट पेपर से गायब होते ही मौलाना और दूसरी सियासी जमातों के स्टांस में जो है वाज़ेह और बड़ी तब्दीली आती हुई नजर आ रही है। तीसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए कि इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि 8 फरवरी को ही मुल्क भर में इंतखाबात होंगे। किसी भी करारदाद या सेनेट से मंजूर हुई करारदाद का हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, हमारे ऊपर कोई इसका इंपैक्ट नहीं है, ना ही हम किसी किस्म का दबाव कबूल करेंगे, ना ही हम किसी करारदाद को लेकर इंतखाबात के इल्तवा की तरफ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना था कि तमाम तर मुशावरत सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के बाद जो है करके 8 फरवरी का जो है वो इंतखाबी जो तारीख दी गई है, अब इससे आगे जाना मुमकिन नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट में भी कह चुके हैं, इस तारीख को दे चुके हैं और अब इंतखाबात जो है वो 8 फरवरी को ही होंगे, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। यानी कि इलेक्शन कमीशन सेनेट की जानिब से मंजूर की गई करारदाद या दूसरी सियासी जमातों की जानिब से जो कहा जा रहा है उस हवाले से किसी किस्म का भी दबाव जो है वो कबूल करने के लिए अब तैयार नजर नहीं आ रहा और कहा जा रहा है कि अब इंतखाबात जो है वो 8 फरवरी को होंगे। व्यूअर्स, हमने आज आपको अहम तरीन स्टोरी से आगाह किया, कप्तान के हवाले से आगाह किया कि कप्तान ने क्या जो है वो प्लानिंग तरतीब दी है, क्या हदायत दी है, तरीके इंसाफ अब क्या करने जा रही है और इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि मौलाना और दीगर सियासी जमातें जो कि इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से बहुत ज्यादा बात कर रही थी, अब खामोश क्यों है। व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।